तो भाइयों और बहनों, 14 जनवरी को जो फैसला आना था हाई कोर्ट से संत रामपाल जी की जमानत को लेकर, अब वो फैसला कोर्ट ने टाल दिया है और तारीख रख दी है 4 अगस्त। यानी फिलहाल आज है 15 जनवरी 2026 और कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय रख दिया 4 अगस्त का। लगभग 7-7.5 महीने आगे का समय कोर्ट ने रख दिया कि हम 4 अगस्त को विचार करेंगे कि संत रामपाल जी को जमानत देनी है या नहीं देनी है। और भाइयों और बहनों, जैसे इन लोगों को इस बात का पता चला कल शाम को दोपहर को कि कोर्ट ने समय आगे बढ़ा दिया 4 अगस्त का, और दूसरी तरफ ये सतलोक आश्रम वाले रोहतक के लाडोत में संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले थे 18 जनवरी को, इन्होंने तुरंत उस कार्यक्रम को बैन कर दिया, बंद कर दिया और संगत में एक मैसेज डलवा दिया कि 18 जनवरी को रोहतक के लाडोत में संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम होने जा रहा था, संत रामपाल जी के आदेश से उसको स्थगित कर दिया गया है। और रीजन क्या बताया कि सतलोक आश्रम में 27, 28, 29 जनवरी 2026 को 3 दिन का भंडारा है, उसके बाद में देखेंगे आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों और बहनों, ना संत रामपाल जी का पहले कोई आदेश था, ना संत रामपाल जी का कल कोई आदेश आया। ये सारा का सारा मनमाना खेल इन सतलोक आश्रम वालों का है। क्योंकि भाइयों और बहनों, जिस कार्य के लिए संत रामपाल जी की जमानत के लिए उनको मानुष मानकर ये लोग सारे मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवा रहे थे, जब कल इन्होंने देखा कि भैया हाई कोर्ट ने तो 7 महीने आगे का समय रख दिया, फिर क्या फायदा करोड़ों रुपया बर्बाद करने का। तो आनन फानन में इन्होंने संत रामपाल जी का नाम लेकर और 18 जनवरी 2026 को लाडोत रोहतक में जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया। ये इनका मनमाना खेल, मनमाना आचरण और ये नादान संगत, जैसा इनको कह दिया जाता है सतलोक आश्रम के द्वारा वैसा ही मान लेती है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा जो ये प्रपंच है, जो खेल है, ये भक्तों की नादानी के चलते हो रहा है, केवल नादानी के चलते। अब भाइयों और बहनों, असल में कारण क्या है वो आप और हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों को पता है। क्योंकि जो अपने सतगुरु को जानेगा वो फिर सतगुरु के विचारों को भी जान जाएगा, सतगुरु की मनसा को भी जान जाएगा। सतगुरु फिर अपना आशीर्वाद देता है, उन आत्माओं को सत प्रेरणा करता है। अब भाइयों और बहनों, जानबूझकर ये परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी अपनी जमानत नहीं करवा रहे हैं। अन्यथा कौन सी बड़ी बात है भाइयों और बहनों, राम रहीम जिनके ऊपर मर्डर का मुकदमा साबित हो चुका है, सजा हो चुकी है, वो बंदा हर दूसरे तीसरे महीने 40-40 दिन की पैरोल पर आ जाता है, 40-40 दिन की पैरोल पर। तो संत रामपाल जी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। राम रहीम को पकड़ने के लिए तो तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई थी, 40 लोगों की। और संत रामपाल जी के आश्रम के बाहर संत रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की नालायकी के कारण केवल 6 भक्तों की मौत हुई थी। और फिर भी संत रामपाल जी को पिछले 11 वर्षों से जमानत नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, संत रामपाल जी जमानत ले नहीं रहे। क्या करेंगे बाहर आकर, क्या करेंगे बाहर आकर, किन मूर्खों के बीच में आएंगे। जितना मूर्ख संत रामपाल जी अपने परिवार को, अपनी संगत को छोड़कर गए थे बरवाला कांड के समय हिसार जेल में, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्खता ये संगत वर्तमान में दिखा रही है, उनका परिवार वर्तमान में दिखा रहा है। तो क्या करेंगे संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आकर, जब भगत समाज में कोई सुधराव ही नहीं आया, किसी प्रकार का कोई सुधार ही नहीं देख रहे संत रामपाल जी भगत समाज में। पहले से कहीं ज्यादा नरक की तरफ जा रहा भगत समाज, बिगड़ता जा रहा है। तो क्या करेंगे संत रामपाल जी बाहर आकर मूर्खों के बीच में। अगर आ गए तो फिर से कोई नया कांड करवाकर, कोई धनाना कांड करवाकर फिर से तुम लोग उनको जेल की हवा खाने के लिए उनको भेज दोगे। क्योंकि परम संत है भैया, लीला तो आम व्यक्ति की करेगा, जबरदस्ती तो नहीं करेगा। काल के साथ एग्रीमेंट है, सृष्टि रचना में आप और हम सबको अच्छे से पता है। तो जानबूझकर संत रामपाल जी जमानत पर नहीं आ रहे। अन्यथा इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के हाथ में पूरी सृष्टि का रिमोट है।
ये बातें आज हम चंद लोगों को पता है, 2028 के बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा। दूसरी बात, अगर संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आते हैं तो भाइयों और बहनों वो कुछ शर्तों के साथ में आएंगे। और सबसे पहली शर्त क्या है वो आप और हम पहले देख ही चुके हैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट में। अगर संत रामपाल जी को जमानत मिलती है, पैरोल मिलती है, तो संत रामपाल जी किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। यानी संत रामपाल जी सत्संग नहीं कर सकते, अपने भक्तों को किसी भी सतलोक आश्रम में बुलाकर सत्संग नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं सुना सकते। यह सबसे पहली शर्त है। 20-25 आदमियों से ज्यादा की भीड़ संत रामपाल जी कहीं भी इकट्ठा नहीं कर सकते, किसी भी कार्यक्रम में संत रामपाल जी नहीं जा सकते। ये नियम है, ये शर्तें हैं यदि वो जमानत पर बाहर आते हैं तो। अब मान लीजिए संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे? किसी एक आश्रम में जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे। नियम और शर्तों के अनुसार संगत को वो बुला नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा वो कर नहीं सकते, प्रवचन वो कर नहीं सकते, सत्संग वो फरमा नहीं सकते। फिर क्या होगा? फिर सारा का सारा जो ये कार्यक्रम है ये कौन संभालेगा? ये सतलोक आश्रम वाले संभालेंगे, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संभालेंगे। और सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये फिर इनके माध्यम से चलेगा। संगत को यही लोग आदेश देंगे और बात बात पर कह देंगे भाई गुरु जी का ये आदेश है, संगत ने किसी भी आश्रम में नहीं आना भाई, संगत अपने अपने घर पर बैठी रहे, घर से ही संगत दान धर्म ऑनलाइन गूगल पे से फोन पे से करती रहे भाई, गुरु जी का ये आदेश है, गुरु जी का वो आदेश है। तो ये भगत समाज जो पहले से जो बिगड़ा हुआ है, सतलोक आश्रम में जाने वाला भगत समाज जिसको ज्ञान आधार नहीं है, जो वर्तमान में भी संत रामपाल जी के परिवार के झूठे आदेशों को संत रामपाल जी का आदेश मानकर अपनी मर्यादा खंडित कर रहा है। संत रामपाल जी यदि जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो संत रामपाल जी तो कुछ कहेंगे नहीं, हैंडल यही लोग करेंगे। फिर इनकी मनमानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, संगत और ज्यादा काल के जाल में चली जाएगी कि भैया फिर तो सारा काम सही हो रहा है, फिर तो सब कुछ गुरु जी के आदेश से हो रहा है, फिर तो नामदान सेंटर भी गुरु जी के आदेश से खुले हुए हैं, आश्रम भी गुरु जी के आदेश से खुले हुए हैं, क्योंकि गुरु जी का परिवार ये कोऑर्डिनेटर हमारे को सारा सब कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी को इस बात का अच्छे से पता है कि ये संगत अपनी ऐसी तैसी करवा लेगी। इसलिए संत रामपाल जी वर्तमान में जज को प्रेरणा करके अपनी जमानत नहीं करवा रहे, क्योंकि संत रामपाल जी तो संगत को झटका देने के लिए, ज्ञान आधार से संगत की आंखें खोलने के लिए अंदर गए हैं। ये परीक्षा का समय चल रहा है, तो भैया संत रामपाल जी बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले। कब तक? जब तक उनका परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार बरवाला कांड में किए गए अपने कुकर्मों की सार्वजनिक माफी संगत से नहीं मांग लेगा। और जब तक ये नादान संगत जो वर्तमान में ज्ञान को आधार ना बनाकर इन सतलोक आश्रमों में जाकर इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर और हर प्रकार से इनको आर्थिक और शारीरिक सहयोग देकर परमात्मा का दोषी बन रही है, अपनी मर्यादाएं खंडित करवा रही है, जब तक ये नादान संगत खून के आंसू ना रोले, यानी जब तक संगत को अपनी गलतियों का पश्चाताप ना हो जाए कि भाई हमने तो इन आश्रम वालों के पीछे लगकर बरवाला कांड के बाद केवल अपनी मर्यादा तोड़वाई है, गुरु को ही दुखी किया है, और क्या पता अब गुरु हमें माफ करे या ना करे, हमारा तो जन्म बर्बाद हो गया। तो जब तक भाई और बहनों ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे, और जब तक ये संगत में और समाज में सिद्ध नहीं हो जाता है कि बरवाला कांड का असल दोषी कौन था, बाबा रामपाल था या बाबा रामपाल का ये कलयुगी परिवार था, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा था, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक संत रामपाल जी बाहर नहीं आने वाले। और यदि ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से ढीठता दिखाते हुए अगर इस प्रकार से माफी नहीं मांगते हैं, अपने कुकर्मों का दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों बैटरी कब तक चलेगी? मर्यादा सबकी खंडित है, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, और जब इनके पाप कर्म बढ़ेंगे तब इनकी दुर्गति का दौर शुरू होगा, दुर्गति का दौर। उस समय
स्वतः ही देश और दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा कि हां, बरवाला कांड में सबसे बड़ा दोषी कौन था, किन लोगों के दोष की सजा, किन लोगों के कुकर्मों की सजा निर्दोष संत रामपाल जी पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर भुगत रहे हैं। उस समय यह संगत भी खून के आंसू रोएगी, उस समय संगत भी समझदार हो जाएगी, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। अरे समझदारी दिखानी है तो वर्तमान में दिखाओ, ये है समय समझदारी दिखाने का। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु की गैर हाजिरी में घर को शतलोक आश्रम बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, और जिस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं और सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह है समय वर्तमान में गुरु को प्रसन्न करने का। और तुम लोग जितने भी कार्य कर रहे हो गुरु के परिवार के झूठे आदेशों की आड़ में, तुम केवल गुरु को दुखी करने वाले कार्य कर रहे हो। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के परिवार ने यदि अपनी भलाई चाहिए तो संत रामपाल जी के परिवार ने सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। देखो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग में क्या बताया, कबीर सागर का सरलार्थ ग्रंथ जो संत रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा है, उसमें संत रामपाल जी ने सदना कसाई की कथा बताई है। सदना कसाई की, सदना कसाई के हाथ काट दिए गए थे। बेचारा जगन्नाथ के मंदिर में जा रहा था अपने गुरु से मिलने के लिए, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कह दिया था कि बात अगर तेरे समझ में आ जाए तो मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूं, वहां जाना, दीक्षा ले लेना, भक्ति करना। तो जब सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, बेचारा अपना इलाज करवा के जैसे तैसे कपड़ा वगैरह बांध के जा रहा था, रात्रि हो गई थी। रात्रि में एक गांव में रुक गया। एक नंबरदार था, नंबरदार गांव का सरपंच, उसके घर पर रुक गया और कहा भाई मेरे को रात काटनी है, सुबह मैं आगे निकल जाऊंगा। तो नंबरदार ने सदना कसाई को अपने घर में जगह दे दी, खाना खिलाया, सुला दिया। नंबरदार की जो पत्नी थी वो कुचरित्र की थी, बदचलन थी। रात्रि में उसकी नीयत खराब हो गई उस नंबरदार ने की, और सदना के पास में गई कुकर्म करने के लिए। सदना बेचारा पहले से दुखी था, आंखों में आंसू भरकर बोला, माई मुझे बख्श दे, मुझे दुखी ना कर, मैं सुबह चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा। अब वो औरत अपनी बेइज्जती मान गई और उसने झूठा इल्जाम चिल्ला चिल्ला कर सदना के ऊपर लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। गांव वालों ने सदना कसाई को गांव की चौपाल के बीच में खड़ा कर दिया, नंबरदार भी वहीं। और सब लोगों ने विचार किया कि भाई आजकल तो राह चलते व्यक्ति को रात्रि विश्राम के लिए जगह देने का भी समय नहीं रहा, क्या किया जाए इस आदमी के साथ में। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि भैया जिसकी औरत को छेड़ा गया वो ही सजा देगा। तो नंबरदार ने कहा कि इसको जिंदा दीवार में चिना दो, मीनार में चिनवा दो। तो 4 दीवारी बनाई गई, सदना कसाई को बीच में खड़ा कर दिया गया और उस मीनार को जो है वो बंद किया जा रहा था ताकि ये दम घुट घुट के भूखा प्यासा अंदर ही अंदर ये मर जाए। उधर से सदना कसाई की आंखों में आंसू की धारा बह चली और सदना कसाई अपने गुरुदेव से मन ही मन में आत्मा से पुकार करने लगा कि हे परमात्मा, मैं हूं तो इतना निकम्मा और इतना नालायक, इतना नीच, ये सजा मेरे लिए बहुत थोड़ी है, लेकिन परमात्मा आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं, आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं। यदि आज तेरा भगत हार गया तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तेरी भक्ति नहीं करेगा कोई। जब उसने हृदय से रो रो के पुकार करी आत्मा से, तो वो मीनार वो बम की तरह फटी धमाके के साथ, उसके परखच्चे उड़ गए। सदना कसाई को चोट भी नहीं और सदना कसाई के दोनों हाथ पूरे हो गए, दोनों हाथ। और जब वो मीनार फटी तो 2 ईंट उछलकर नंबरदार की जो पत्नी थी जिसने झूठा इल्जाम लगाया था उसके स्तनों के ऊपर जा गिरी। उसके स्तनों के ऊपर 2 ईंट जाकर गिरी और उसके दोनों जो थे स्तन वो कटकर नीचे गिर गए। वो दर्द से रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा जुल्म हो गया भाई, ये आदमी तो बिल्कुल सही था, गलती नंबरदार की पत्नी की है। अब भाई और बहनों, लास्ट में गुरुदेव ने क्या लिखा फिर आगे, उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त नहीं हो रही थी, दर्द समाप्त नहीं हो रहा था, इलाज करवा लिया।
रो रही, चिल्ला रही। अंत में परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे नालायक, जब तक तू अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर, तू जब तक अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, तूने जो गलती करी है, भगत पर जो इल्जाम लगाया है, जब तक तू सबके सामने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेगी, तेरी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। अब मरती क्या ना करती, उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की कि गांव वालों, मेरी गलती थी, मेरे मन में दोष आ गया था, मैंने इसको छेड़ना चाहा था और इसने तो हाथ जोड़ लिए थे, और फिर मैंने अपनी बेइज्जती मानकर इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैं दोषी हूं। तब परमात्मा कहते उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त हुई। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, सतलोक आश्रम कमेटी, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, भैया कितने ही अपने दोष छुपा लो, कितने अपने कुकर्म छुपा लो, आने वाले समय में तुम लोगों ने अगर अपनी दुर्गति करवाने से बचना है तो तुम लोगों ने बरवाला कांड में की गई अपनी उन गलतियों की सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ये नोट कर लेना तुम, ये परमात्मा का विधान बता रहा हूं तुम्हें, परमात्मा का विधान, सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन तुम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हो, और गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, और गलतियों पे गलतियां। भाई तुम्हारी दुर्गति के दिन बहुत नजदीक हैं। एक तरफ तो तुमने बरवाला कांड के माध्यम से अपने गुरु को दुखी किया, 11 साल से जेल में बैठने के लिए मजबूर किया, ऊपर से जब उनके भगत तुम लोगों को समझा रहे हैं, तुम लोगों को चेता रहे हैं कि और ज्यादा पाप कर्म मत बिगाड़ो, दुर्गति और ज्यादा मत बढ़ाओ, पहले से तुमने बहुत ज्यादा मोल ले ली है, तो तुम उनके भक्तों के ऊपर भी मुकदमे कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, नित नए नए षड्यंत्र रच रहे हो। दाढ़ नहीं गलेगी तुम्हारी, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि बच्चों, अगर तुम मेरी मर्यादा में रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, यह काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये काल के छोटे मोटे जीव, भला इनकी क्या औकात, इन सतलोक आश्रम वालों की, ये चाहे 50 मुकदमे क्यों ना कर दें। आज से पहले क्या बिगाड़ लिया और आगे क्या बिगाड़ लेंगे, यदि हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु पर विश्वास यदि हम रखेंगे तो।